आजाद समाज पार्टी के बारे में जो गलत कहेगा, आजाद समाज पार्टी के बारे में जो गलत कहेगा, आजाद समाज पार्टी के बारे में जो गलत कहेगा, आजाद पार्टी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है सोनम गुरुंग और आप देख रहे हैं जनखबर न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंची हूँ शंकरपुर में, जो देहरादून में। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे ये ग्रामवासी धरना दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आज ये धरना क्यों दे रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि ये बोल रहे हैं आजाद समाज पार्टी के बारे में जो भी कहेगा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। जनता धरना पे क्यों बैठे हैं यहाँ पर? इसीलिए बैठे हैं, प्रधान कुछ नहीं करवा रहा जी। यहाँ पे राशन कार्ड है मेरा, ऐसा बनवा कर रखा, गरीबों का महंगा और जो अमीर है उनका सस्ता। मतलब आपका जो राशन कार्ड है कौन से कलर का है? पीले कलर का। पीले कलर का, जबकि आपको तो काफी ज्यादा अनाज मिलना चाहिए। हमें नहीं कुछ भी मिल रहा जी ना। हमारे घर बना छप्पर देख लो, जाकर बाल पड़ा, पता नहीं कितने प्रधान आ गए चले गए। संजय ने बात कर रखा है, कुछ भी नहीं करवा। देखो मेरे साथ में बाल चलो। संजय प्रधान जी ने जो कल दावा किया था वीडियो में कि वो सबकी बात सुनते हैं, चाहे छोटी से छोटी समस्या हो वो सबकी बात रखते हैं। गलत बात है, गलत। कहीं नहीं आता, गली में देख लो आप, जाएगा कोई नहीं कह रहा गली वाला। अगर हाँ संजय प्रधान है। अच्छा, गली में नहीं आते वो अलग छोड़कर अब हम बात करेंगे, क्या आप उनके पास जाते हो अपनी समस्या को लेकर? जाते हैं, मना करते हैं। अब प्रधान जी घर पे नहीं है। प्रधान जी कभी घर पे नहीं मिलती नहीं घर पे। अच्छा, यहाँ पर प्रधान जी का बैठने का कोई ऑफिस है? यहाँ पर ऑफिस वहाँ पे है, पता जाएगा, हमें तो पता भी नहीं है उसको ऑफिस कहीं कहाँ है कहाँ नहीं, हमें नहीं पता। वजह तो ये है जो गरीबों की समस्या है उनको देखने नहीं आती है बीबी रानी। प्रधान तो वो है ना, अब जो प्रधान जी है उनको बोलते हैं वो भी नहीं कुछ करते हैं। कौन सी गरीबों की समस्या बताइए? ये है कि जो हमारा घर आ रखा है उनका कुछ नहीं पता है कि उनको बुलाते हैं कि देखो, एक बार उन्हें देखते नहीं है। अब जो अमीर आदमी है उनके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बात हो रही है एक अमीर और गरीब की हो रही है। आप थोड़ा खुलकर बताइए, क्योंकि ये मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब लोग आपकी बात सुनेंगे। मैम, गरीबों का कुछ नहीं हो रहा, गरीबों को तो देखने तक नहीं आ रहे। एक बार बुलाते भी हैं तो वहाँ घर पे नहीं मिलते, घर पे भी बुलाने जाते हैं उनको तो देखने के लिए। मैंने कहा देख लो भैया, आने के देखते भी नहीं है ना। उनकी जो पत्नी है प्रधानी वो भी नहीं आती है। बताओ किसको बोलेंगे फिर? पर वो तो ऐसे कहते हैं कि जब कोरोना काल में उन्होंने घर घर जाके अनाज बांटे। नहीं मैम, कुछ नहीं दिया उन्होंने। मैंने यहाँ कहा कि कोरोना काल पे उन्होंने घर में जाकर अनाज बांटे, यहाँ पे सारे लोगों ने मना कर दिया। जा रहे थे बाइक पे, हमने देखा, मगर पता नहीं क्या हो रहा, क्योंकि संजय प्रधान आगे के लिए वोट हम दोनों कभी वोट आते जाते देख रहे थे धरने पे, तो धरने पे ये शामिल हुए। जैसे उन्हें पता चला कि ये प्रधान के खिलाफ यहाँ पर लोग बैठे हैं तो ये भी आज इसमें शामिल हो गए। हम तो उसको वोट नहीं देंगे और मांगने भी ना है महमूद नगर में संजय प्रधान। हम तो खुला बोल रहे, दोगे संजय प्रधान को वोट? हम कभी नहीं देंगे। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जो संजय प्रधान की जो वाइफ है उनको अगली बार वोट दोगे या नहीं दोगे? जो देखो, वाइफ सही है उनकी, लेकिन वाइफ तो हस्बैंड के साथ रहेगी, संजय प्रधान सही नहीं है। आज का जो विषय है, एक तो हमारी पार्टी के नाम को उन्होंने मतलब बोला है कि वो चलती फिरती पार्टी है, कोई पार्टी नहीं है इसको लेके। दूसरा उसने कुछ सवाल किए हैं। मतलब कौन से सवाल किए? अब पर्सनल, अब बोलो ना, पर्सनल सवाल जो पूछे गए। मैं वही पूछ रही हूँ, कौन से सवाल किए आप जनता को बताइए। उन्होंने कुछ पर्सनल सवाल भी रखे हैं, जो कि मेरे पर्सनल सवालों का मतलब मैं नहीं मानता कि उसे ये सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मेडिकल चलाता हूँ या नहीं चलाता हूँ, उसे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और हम तो उसका आदर करते हैं। देखो, हमारा जो है सिर्फ एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे हम जो कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो काम गलत है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे जैसे बड़े भाई अपने हैं, ऐसे ही संजय भाई भी हमारा बड़ा भाई है, कोई उससे दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो वो टारगेट करने की बात कर रहा है कि मतलब हमारी जो ज़मीन है उसके कागज चेक करा देंगे और जी वो भी फर्जी है। आपका कहने का मतलब है कि एक तरफ से वो आपको धमकी दे रहे हैं? जी। दूसरी बात उन्होंने बोली कि उसके 2 भाई सरकारी नौकरी पे हैं और वो लाभ नहीं ले सकते। तो अब वो किस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, उसकी बात मेरे से है और मेरी बात जो है वो जनता को लेके, जनता के उसमें बैठा हूँ मैं, ना कि अपना पर्सनल मैटर लेके बैठा हूँ। यदि मेरा घर या मेरे घर या मेरे भाई के घर किसी के भी अगर है और उसको लगता है वो गलत है, तो मैं उन्हें निवेदन करूँगा, उनका साथ दूंगा कि वो सबसे पहले बुलडोजर चलवाएं, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरे घर वहीं है, सब कुछ मेरा वहीं है, हमारे पास उसकी फ़र्ज है, सब कुछ है।
अगर प्रधान अपनी जगह सही है तो वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जी घर तोड़वाने की वो करे। और जो सरकारी मतलब नौकरी की बात कर रहा है, वो उन्हें धमकी दे रहा है एक ब्लैकमेलिंग वाली कि वो सरकारी नौकरी पे है, उन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सरकारी नौकरी पे रहें या ना रहें, मुझे उनसे मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर घर टूटते हैं मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए किराए पे कमरे बहुत हैं। बाकी जिनके वो घर तोड़ेगा या जिनकी नौकरी छोड़ेगा वो उनको खुद झेलेगा। अभी सिर्फ एक है, अभी सिर्फ एक हूँ, तो एक को इतना लेके इतना बौखला गया, अगर मेरे 9 और पीछे से आए तो उसका क्या हाल होगा वो खुद जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप ये कहते हो कि जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि है वो यहाँ पर कार्यवाही करे और आप पे जांच करे, है ना? लेकिन जांच करने के बाद भी आप उनको सहयोग कर रहे हो। अगर वो सही कार्य करते हैं तो हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। अगर वो गलत करेंगे तो सीधा सीना तान के सामने खड़े हैं। जैसे कि एक उन्होंने वीडियो में खुलासा करते हुए कहा कि आप उनसे पैसे खाने की बात कर रहे हैं, तो आप हमारी जनता को बताइए कि वो वाकया क्या था। मैडम, मेरे पास तो कोई ऐसा प्रूफ है नहीं कि मैंने पैसे मांगे हैं या नहीं मांगे हैं। हाँ, एक चीज़ है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा जनता के बीच में कि एक थर्ड पर्सन को भेजा जा रहा है मेरे पास, वो आके मुझे कर रहा है। मुझे पता सब कुछ है कि वो क्यों आया, किस लिए आया, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी है। और मैं अभी चाहूँगा कि ना सुनाऊँ, सुनवा दूंगा बाद में, क्योंकि उसका पर्सनल आदमी है। और 2 हैं, एक 20,000 एक 50,000 रुपये के लेके लिए बात हुई थी। मैंने उन्हें कहा था मैं ऐसा है 4 आदमी में बैठ के आ जा, बात कर लेगा। 4 आदमी में आके बैठ के बात कर लेगा, जो बात हुई है उस बात पे बात देगा। अगर गलती है तो गलती माने, अगर मेरी गलती है मैं मानूंगा। और रही पैसे की बात, भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जैसे उसने बर्तन बिकवाने की बात करी या किसी और की बात करी, तो मैं उसे कह रहा हूँ अगर वो आके बात करने के लिए तैयार है ना, तो मैं पैसे लेने के लिए नहीं हूँ। हाँ, मेरी औकात है 5-10 हज़ार रुपये मैं उसे और दे दूंगा, जैसे मैंने उसे इलेक्शन के टाइम पे भी 500 रुपये दिए थे। तो जैसे कि उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि आप को कोई भी समस्या होती है तो उनके आमने सामने बैठ के कोई भी मुद्दा हो आपको उनके साथ में साझा करना चाहिए। और वो अभी भी ये बात कहते हैं कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है या कोई भी बात को परेशानी है, आप उनके पास जाके मुद्दे के लेके बात कर सकते हो। तो आप इस बात में सहमत रखते हैं कि ऐसा कुछ सुझाव उन्होंने आपको दिया था? मेरे को उसने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया। दूसरा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा शंकरपुर की जनता के ही उसमें कि वो कितना साथ देते हैं, कितनी बात करते हैं, कितने घंटे खड़ा रखते हैं आदमी को।